नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंगी। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन, जैसे कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन्स पर भी, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 करेंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 20th एंड 21st ऑफ अगस्त 2023। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी हमारे यहाँ पर सेशंस होते हैं, इनमें ना केवल हम लोग सिर्फ न्यूज की बात करते हैं, बल्कि किस तरीके से आप उन पर एमसीक्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनकी भी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और जो नया हमारे साथ जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सबसे पहली न्यूज यहाँ पर आ चुकी है दोस्तों, ISB गोवा इन नॉलेज पार्टनरशिप पैक्ट। राइट, तो यहाँ पर इंडियन स्कूल्स ऑफ बिजनेस ने यहाँ पर बेसिकली MOU साइन किया है। कौन सी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के साथ? तो गोवा के साथ। राइट, तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर बनेगी, और ये आपके नेशनल न्यूज में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी क्रिएट कर सकती है। द भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी आर रेनाउंड थिंक टैंक अंडर द ISB, that is Indian School of Business, and the government of Goa have entered into a memorandum of understanding to establish a knowledge partnership. This strategic alliance is generated or geared towards advancing evidence based policy formulation and fostering impactful governance in the state of Goa. तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली गोवा की जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन है उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और जितनी भी यहाँ पर जो पॉलिसीज है गोवा गवर्नमेंट के द्वारा, उनको और ज्यादा फ्रूटफुल और स्ट्रेंथन करने के लिए ISB ने यहाँ पर क्या किया है, बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है। किसके साथ? गोवा गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप जरूर ये ध्यान रखिएगा कि सिर्फ करंट अफेयर्स ही नहीं, बल्कि इससे जुड़े जितने भी स्टैटिक न्यूज हैं आप उनको भी ध्यान में रखें। जैसे कि अगर यहाँ पर बात की जा रही है गोवा गवर्नमेंट की, तो गोवा के CM का नाम, उनके गवर्नर का नाम, ये सारी चीजें दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करनी चाहिए, याद रखनी चाहिए। ठीक है, आपको एक और चीज यहाँ पर मैं बता दूं दोस्तों, अगर मैं पर कैपिटा इनकम की बात करूं, तो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से जो रिचेस्ट स्टेट यहाँ पर निकल कर आता है, तो वो भी गोवा निकल कर आता है। ये इंडिसेस जो होते हैं, रैंक और इंडिसेस जो होते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आने के लिए। राइट, तो इसलिए इन्हें जरूर यहाँ पर आप क्या करें, ट्रैक करें, और कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स बनाएं ताकि आपको रिवीजन में भी हेल्प करें। with which state ISB inks MOU to start knowledge partnership, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर गोवा। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर। अपॉइंटमेंट है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है करंट अफेयर्स का। तो यहाँ पर एडाई ने, एडाई क्या है दोस्तों? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बेसिकली जो भी इंश्योरेंस सेक्टर है हमारे भारत का, उसके ऊपर जो रेगुलेटरी बॉडी है वो है एडाई। इन्होंने यहाँ पर अप्रूव कर दिया है अपॉइंटमेंट ऑफ अमित झिंगरन एज MD CEO ऑफ द कंपनी ऑफ SBI लाइफ, अपने लिए, अपनों के लिए। राइट, ये जो दोस्तों टैगलाइन होती है ना, ये बहुत बहुत हीरो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनाती है। और इसमें सबसे ज्यादा आपको देखने के मिलेंगे जो बैंक्स की टैगलाइंस होती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं BOB की बात करूं, इंटरनेशनल बैंक, राइट, SBI की बात करूं, उसके तो 6-7 टैगलाइंस है, वो सब आपको याद करनी पड़ेगी। टैगलाइंस का तो अलग से कॉलम चार्ट बना के आप जहाँ सोते हैं ना उसके दीवार के ऊपर लगा दीजिए, तो रोज रात को उसको देखकर सोइएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ अमित झिंगरन एज MD and CEO of SBI Life Insurance Company Limited. Amit Jhingran has over 3 decades of experience in the insurance sector, and he also served as an assistant general manager of the Hyderabad Circle. Right, तो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इनका नाम। और अपॉइंटमेंट जो है वो ऑलरेडी काफी अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर क्रिएट करता है, तो इसके ऊपर एक बुलेट पॉइंट बनना दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। वैसे भी जब भी आप वीडियो देख रहे हैं ना, तो आप बुलेट पॉइंट साथ लेकर ही चलिए करिए, ताकि आपका जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मकसद है कि आप उस टाइम जाकर क्या करेंगे, अपना रिवीजन करेंगे। उस टाइम आप डिटेल नहीं पढ़ पाएंगे, उस टाइम जो ये बुलेट पॉइंट्स आप बना रहे हैं ना, यही आपके सबसे ज्यादा दोस्तों काम आएंगे। SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में डेफिनेटली बात करनी चाहिए मुझे आपसे, क्योंकि हम यहाँ पर स्टैटिक न्यूज को भी लेकर चल रहे हैं। तो ये एक जॉइंट वेंचर है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और जो इसके पैरिबियस कार्डिफ है, ठीक है, BNP पैरिबियस कार्डिफ है, उसके बीच का ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी है SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है,
और ये यहाँ पर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, ये सब चीजें इंडिविजुअल को एम्पावर करती है। इसका बेसिकली मोटिव ये है। अगर मैं एसबीआई लाइफ की Q1 प्रॉफिट्स की बात करूँ ना, तो यहाँ पर लास्ट ईयर से 2022 से 2023 में 45% का जंप यहाँ पर देखने को मिला है जून के प्रॉफिट में। तो ये काफी अच्छा एक नंबर है जो कि इसको ग्रोथ करने में काफी हेल्प करेगा। तो एडाई अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ डैश एज अ न्यू एमडी सीईओ ऑफ एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो करेक्ट हो जाएगा अमित झिंगरन, राइट। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर। एयरटेल पेमेंट्स बैंक लॉन्चेस इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड एंड हियर्स हाउ टू गेट वन, राइट। तो यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक ने इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड यहाँ पर क्या कर दिया है, लॉन्च कर दिया है। पूरी बात करेंगे दोस्तों। पेमेंट बैंक है, ठीक है, पेमेंट बैंक है, इसकी सारी जितनी भी अमेंडमेंट हुई हुई लिमिट्स है आप उन्हें भी ध्यान रखेंगे। पहले कासा के फॉर्म में सिर्फ 1 लाख रुपए डिपॉजिट करता था पेमेंट बैंक, लेकिन अब वो बढ़कर कितने हो चुके हैं, 2 लाख रुपीस दोस्तों हो चुके हैं, ठीक है। तो इंडिया फर्स्ट पेमेंट बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक ऑल्सो बिकम फर्स्ट इंडियन बैंक टू लॉन्च इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड। दोस्तों दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, पेमेंट बैंक डेबिट कार्ड इशू नहीं करते थे, ठीक है, पेमेंट बैंक डेबिट कार्ड इशू नहीं करते थे। ये सब पहला पेमेंट बैंक है एयरटेल पेमेंट बैंक जो कि डेबिट कार्ड इशू करने जा रहा है, ठीक है। पेमेंट बैंक की कोई पॉलिसी नहीं होती थी कि वो डेबिट कार्ड देंगे, कोई पॉलिसी नहीं होती थी, राइट। अब यहाँ पर पहली बार एयरटेल पेमेंट बैंक क्या करने जा रहा है, डेबिट कार्ड इशू करने जा रहा है, राइट। The debit card will be crafted from recycled polyvinyl chloride material, a certified eco-friendly material against normal PVC card. The introduction coincides with the bank dedication to sustainability, its drive to advocate environmentally conscious practices within the financial industry. तो जो प्लास्टिक कार्ड्स होते थे उनको आरपीवीसी मटेरियल से क्या कर देना, यहाँ पर सब्सटीट्यूट करना और फिर उसे इको फ्रेंडली कार्ड के रूप में प्रेजेंट करना, ठीक है। ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब बिना बात किए तो हम जाएंगे नहीं कि कितने टाइप के यहाँ पर बेसिकली कार्ड ये रिलीज कर रहे हैं। 2 वेरिएंट है दोस्तों इनके अंदर, ठीक है, पर्सनलाइज क्लासिक कार्ड है और इंस्टा क्लासिक कार्ड है। पर्सनलाइज क्लासिक कार्ड में यहाँ पर ये जो है मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू इसको अवेल कर सकते हैं, ठीक है, और उसमें इनका नाम भी लिखा हुआ रहेगा जो भी कस्टमर होगा। और इंस्टा क्लासिक कार्ड में यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली नाम नहीं लिखा रहेगा और इसको आप बैंक के ब्रांच में जाकर ही इशू करवा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्टैटिक न्यूज की, एयरटेल पेमेंट बैंक को लेकर बात करेंगे। एयरटेल पेमेंट बैंक को स्टैब्लिश कब किया गया था दोस्तों, देख लेना 2017 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर यहाँ पर हो जाता है न्यू दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली में। और इसके एमडी सीईओ का नाम हो जाता है अनुब्रता विश्वास, ठीक है। मुझे तो दोस्तों पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया, अब आपको भी पढ़ते पढ़ते ये सब याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग विच पेमेंट बैंक्स लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड, करेक्ट हो जाएगा एयरटेल पेमेंट बैंक, ठीक है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 की। वर्ल्ड स्टील पैन डे 11 अगस्त, राइट। तो यहाँ पर ऑन जुलाई 24th a significant step is anticipated by US prepares to adopt draft resolution that 11th of August as World Steel Pan Day to celebrate annually on UN calendar, right? तो यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें जो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो ये ड्रम्स बेसिकली ये है स्टील पैन, ठीक है, जिनको बजाते हैं जो पूरा सिनेरियो रहता है। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये ध्यान रखना कि ये दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 11 अगस्त को मनाया जाता है। हालांकि कोई थीम नहीं है, तो थीम आपको याद दोस्तों नहीं करनी, एक काम कम हो गया आपका कि आपको थीम नहीं याद करनी, तो मेहनत इसमें थोड़ी सी कम हो जाएगी यहाँ पर आपकी, है ना, ये ध्यान रखना। इसका सिग्निफिकेंस, हिस्ट्री, सब कुछ हमने यहाँ पर बात कर ली है, जो भी इंपॉर्टेंट था वो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर, हाफ वे थ्रू हमारे वीडियो के यहाँ पर पहुंच चुके हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोलता है इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है 4 कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, पूरा टोटल मिलाकर 4.2 लाख, ठीक है, मतलब यहाँ पर 4.20 लाख रुपीस, बस ज्यादा नहीं, 4,20,000 रुपए बस, दैट्स इट। तो बहुत कम पेनल्टी है इस बार, तो ये नहीं तो मतलब करोड़ों में जाती है पेनल्टी। तो आरबीआई ने यहाँ पर मॉनेटरी पेनल्टी लगाई 4 कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर, जिसका नाम यहाँ पर है आपका विता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, श्री विनायक सहकारी बैंक लिमिटेड, श्रीजी
भाटिया कोऑपरेटिव बैंक एंड मिजोरम अर्बन कोऑपरेटिव डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड, राइट। तो ये 4 कोऑपरेटिव बैंक आपको देखने को मिलेगी, जिसमें मैं आप लोगों को बता दूं कितना किसमें से लिया जा रहा है। तो सबसे पहले वीटा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में करीबन 1.5 लाख रुपए की पेनल्टी लगी है। श्रीजी भाटिया में 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगी है, ठीक है। उसके बाद मिजोरम अर्बन कोऑपरेटिव डेवलपमेंट में 20,000 रुपए की पेनल्टी लगाई गई है, और बाकी जो रिमेनिंग है वो आपका श्री विनायक सहकारी बैंक ओवरस्टेप में 1.5 लाख की पेनल्टी यहाँ पर लगी है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर हो जाता है पूरा आपका 4,20,000 रुपए। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, थोड़ा सा नाम देखो आपको याद रखना पड़ेगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो पेनल्टी का हिसाब है ना, ये आरबीआई किस दायरे में लेकर, किस सेक्शन में लेकर यहाँ पर पेनल्टी इंपोज करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 56 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये बनाता है यहाँ पर, इसको छोड़ना मत, ये तो प्रॉब्लम में आ जाओगे फिर अगर आ गया तो। अब आरबीआई के बारे में बात कर लेते हैं, बिना आरबीआई के बारे में बात करें आगे नहीं बढ़ सकते हम। आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1935 में, पूरी डेट अगर आप जानना चाहते हो तो 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है। और यहाँ पर आरबीआई का जो पहले 2 साल, फर्स्ट 2 इयर्स जो हेडक्वार्टर था वो कैलकाटा में था, अभी तो कोलकाता हो गया, लेकिन उस टाइम तो कैलकाटा ही बोलते थे। अभी प्रेजेंटली 1937 से लेकर एट प्रेजेंट तक इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में आपको देखने को मिलेगा, पहले बॉम्बे बोलते थे। अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ी बात, आरबीआई जब स्टार्ट हुआ था 1935 में, जब ये प्राइवेटाइज बैंक था, और इसको नेशनलाइज किया गया 1949 में। नेशनलाइज मतलब राष्ट्रीयकरण करना, ठीक है। अच्छा, उसी के साथ साथ आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? आरबीआई के पहले गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, ठीक है, फॉरेनर थे। और फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख, और ये कौन से पोजीशन पर थे दोस्तों? थर्ड पोजीशन पर, मतलब पहले 2 अंग्रेज थे, उसके बाद थर्ड आए इंडियन, सीडी देशमुख। एट प्रेजेंट कौन है? श्री शक्तिकांता दास, और उनका जो पोजीशन है वो है 25th पोजीशन, ठीक है। 24th पर थे अरिजीत पटेल, और 23rd पे थे रघुराम राजन। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज नंबर 6 के ऊपर। इंडिया फर्स्ट बैंक टू प्रोवाइड 24/7 वीडियो बैंकिंग सर्विस। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या कर रहा है यहाँ पर? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इंडिया का पहला ऐसा बैंक बना है जो कि 24 घंटे 7 दिन 365 दिन वीडियो बैंकिंग सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। एक पायनियर सर्विस यहाँ पर दी जाएगी कस्टमर्स को, ताकि वो फेस टू फेस वीडियो इंटरेक्शंस कर सके एक्सपर्ट बैंकर्स के साथ, जहां पर वो वीडियो कॉल्स एक्सेप्ट करेंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे राउंड द क्लॉक, वीकेंड पे भी, हॉलीडेज पे भी, सब पे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ऐसा कभी भी नहीं किया किसी बैंक ने, पहली बार ये ऐसा स्मॉल बैंक कर रहा है, तो एकदम इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल यहाँ पर स्टेप लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है ना। इंट्रोडक्शन जो है वो एक माइलस्टोन था, जो कि अब यहाँ पर पूरा कर लिया है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। ये एक लाइफस्टाइल को बदलने की बात है दोस्तों, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसने एक पैरामाउंट भी सेट किया है, जहाँ पर वो सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा क्रूशियल मान रहे हैं, जिसमें फेशियल रिकग्निशन होगा, ओटीपी होंगे, वीडियो वैलिडेशन होगा, उसके बाद ही आप आराम से अपना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट और बड़ी अच्छी लगी मुझे तो ये स्टेप जो इन्होंने यहाँ पर ली है। तो कौन सी बैंक हो जाएगी भाई? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसके भी एमडी, सीईओ, टैगलाइन वगैरह ये सब आप लोग याद करोगे, ये आपका आज का होमवर्क है, और कमेंट बॉक्स में लिखकर भी बता दें। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर। दोस्तों, सेंट्रल रेलवे इनॉग्रेट्स न्यू अमरावती स्टेशन एज पिंक स्टेशन मैनेज्ड बाय ऑल विमेन स्टाफ। देखो, अमरावती स्टेशन पहला ऐसा सेंट्रल स्टेशन यहाँ पर बना है भूसावल डिवीजन का, जो कि पूरी तरह से महिलाओं स्टाफ द्वारा मैनेज किया जा रहा है। पिंक स्टेशन इसका नाम है। 12 प्रोफिशिएंट विमेन एम्प्लॉयज यहाँ पर हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है सीमलेस ऑपरेशन स्टेशन के लिए। 4 डेप्यूटी स्टेशन सुपरिटेंडेंट्स हैं, 4 पॉइंट विमेन्स हैं, 3 रेलवे प्रोटेक्शन पर्सनल्स एंड 1 स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट है, ठीक है। Their collective efforts cumulate in the efficient management of the station, fostering an environment of competence and inclusivity, right? इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। इस रेलवे स्टेशन का नाम है ना, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बना सकता है दोस्तों, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ऑलरेडी यहाँ पर इनॉग्रल जोन की बात करूँ ना मैं अगर, तो मटुंगा स्टेशन जो है वो भी ऑल वेमेन है यहाँ पर, और अजनी स्टेशन भी है नागपुर डिवीजन में, वो भी आपका ऑल वेमेन है। अब क्वेश्चन आता है स्टेट से निकलकर, जनरल मैनेजर ऑफ सेंट्रल रेलवे कौन है? ठीक है, तो जीएम कौन है सेंट्रल रेलवे के? नरेश ललवानी जी, नाम ध्यान रखना,
नरेश ललवानी। कौन है ये? जीएम ऑफ सेंट्रल रेलवे। तो डैश बिकम सेंट्रल रेलवे थर्ड पिंक स्टेशन, तो करेक्ट हो जाएगा अमरावती स्टेशन। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 की। वर्ल्ड लायन डे। गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल वर्चुअली लॉन्चेस लायन एंथम एंड अनवेल्स स्नेह सूचना वेब ऐप टुडे। तो बेसिकली यहाँ पर वर्ल्ड लायन डे, स्नेह सोचना, स्नेह सोचना, सिंह सोचना है बेसिकली। तो देखो यहाँ पर स्पेलिंग अलग है लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर गुजरात सिग्निफाइज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स द मॉडर्न वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, enabling both the state's forest department and the general public to effectively monitor lion movements, right? काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना कौन से स्टेट द्वारा लिया गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन बना सकता है ये गुजरात, ठीक है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 के ऊपर। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गॉड्स ओन कंट्री किसे बोलते हैं? केरला। कभी विजिट करिएगा, टाइम मिले आपको, ठीक है, कभी फ्यूचर में। बहुत ही सुंदर जगह है। केरला का नाम यहाँ पर चेंज होकर अब हो जाएगा केरलम, राइट। पिनरई विजन ने अपने मोशन में एक यूनानिमसली पास किया है बिल विद सम अमेंडमेंट्स, जहां पर केरला का नाम सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज कर रख रही है केरलम। मलयालम में इस वर्ड केरलम का मतलब होता है ऑल्टरनेटिव लैंग्वेज में केरला। Malayalam speaking community into the harmonious Kerala gained a significant prominence during the period India's fight to freedom, right? तो यहाँ पर अब केरला जाना जाएगा केरलम नाम से। ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है। ये रेजोल्यूशन जो है वो पास हो चुका है कि रीनेम करेंगे स्टेट को। अब केरलम को लैंड ऑफ कोकोनट ट्रीज भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर 45% कोकोनट हार्वेस्ट होता है इंडिया का, तो ऑब्वियसली। और रबर ट्री भी आपको काफी देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ बहुत सारे सुंदर सुंदर हिल स्टेशन बात कर लो आप। एलिफेंट्स भी आपको सबसे ज्यादा केरला में ही देखने को मिलेंगे, थ्रीसूर डिस्ट्रिक्ट में। तो काफी इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी ब्यूटीफुल अपने आप में ही, सच में ये गॉड जोन कंट्री है। तो केरला असेंबली अप्रूव्स रेजोल्यूशन टू रीनेम स्टेट एज केरलम, राइट। आगे बात करते हैं, लास्ट हमारी न्यूज रहेगी आज के सेशन की, आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर। एयर इंडिया न्यू लोगो, netizens give mixed reviews to Tata Group airline। अब पढ़ लेते हैं क्या है ये। Tata Sons, the parent company of Air India, has introduced a new appearance and brand identity for the airline. The change in the logo includes design replacing the well-known mascot Maharaja, and this move comes a part of Tata Group's ongoing efforts to transform Air India since the acquisition more than a year ago। दोस्तों एक साल पहले ऑलरेडी एयर इंडिया को टाटा ने क्या कर लिया था, एक्वायर। तो यहाँ पर वो जो महाराजा वाला जो मैस्कॉट था ना एयर इंडिया का, उसको चेंज कर सिर्फ एयर इंडिया लिखा हुआ एक आपको मिलेगा एक लोगो, जहां पर आपको इसे क्या करना है, ध्यान रखना है। ऐसे आप गूगल करना एयर इंडिया, बिल्कुल एकदम नॉर्मल एयर इंडिया लिखा हुआ है और एक फ्लाइट की जैसे साइड में वहां पर कुछ बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना। ऑलरेडी इस लोगो को द विस्ता यहाँ पर बोला गया है, द विस्ता, राइट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन कैसे बन सकता है, अमंग द फॉलोइंग हु इज द एमडी सीईओ ऑफ एयर इंडिया? नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैम्पबेल विल्सन। वैसे मैंने ये पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है, टाइम हो गया लेकिन हाँ मैंने पढ़ाया था। अगर आप लोग डेली फॉलो कर रहे हो एकदम अच्छे से, बिल्कुल मेहनत के साथ बुलेट पॉइंट बना कर, तब आपको ये याद होगा। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। यहाँ पर सेशन को हम विश्राम देंगे, एंड करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सेशन जो है वो काफी इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल लगा होगा। शॉर्ट में सारी डिटेल आपको दी गई है और एमसीक्यूज किस तरीके से आते हैं वो सब चीजें यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस की गई है। दोस्तों होम सेक्शन पर डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। शॉर्ट्स जो 1 मिनट में नॉलेज आपकी अपलिफ्ट करेंगी, साथ ही साथ लाइव कंटेंट आपको मिलेगा जहां पर आप फेस टू फेस थ्रू वर्चुअली बेसिकली आप लोग अपने मनपसंद सब्जेक्ट, मनपसंद टीचर के साथ अपनी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। प्लेलिस्ट पे जाकर आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन और किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। कम्युनिटी बेस पर आपको एमसीक्यूज मिलेंगे जो आपकी नॉलेज को और ज्यादा अपलिफ्ट करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी 24/7 हम आप लोग के लिए अवेलेबल हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड हो। साथ ही साथ आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in, जहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्राइम मेंबरशिप सबके बारे में पता चलेगा, ठीक है। अब कोई भी क्वेरी होती है, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन व्हाट्सएप
and you can directly join me on Telegram channel for further link and PDF of all the videos, right? तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे वाले और फ्रूटफुल सेशंस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।